कहा जाता है कि जब आप अपना सम्मान करेंगे तभी दूसरा आपका सम्मान करेगा। ये बात बैठती है उत्तराखंड के पहाड़ियों के ऊपर। अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पहाड़ियों को अपशब्द कहने का कार्य किया था। अब उसके विरोध में कई जगह उसके पुतले भी फूके गए हैं और ऋषिकेश के अंदर छिद्दरवाला में ही कई जुलूस निकाले गए। उनका घर का घेराव किया गया और पार्टी ऑफिसेस का भी घेराव किया गया। देहरादून के अंदर मुख्यमंत्री आवास पे घेराव किया गया। लेकिन जब मैंने देखा तो सभी जगह जहाँ भी लोग इकट्ठे हुए, चंद मुट्ठी भर लोग थे। ना जाने पता नहीं कहाँ गए वो हमारे पहाड़ी। घरों में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि क्रांति दूसरे के घर से शुरू हो। कोई ये नहीं चाहता कि क्रांति हमारे घर से शुरू हो। सब ये चाहते हैं कि क्रांति दूसरे के घर से शुरू हो। अब आप घर में बैठ के ऐसे ही आने वाले समय में और गाली खाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उनको आपकी शक्ति का पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते। जो पहाड़ी गाली खाने के बाद सदन के अंदर अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़क पे नहीं उतर सकता, वो आने वाले समय में फिर से गाली खाने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी जिस भी जुलूस में या फिर पुतला जो जलाया गया या फिर जो मुख्यमंत्री के आवास पे धरना दिया गया, पार्टी ऑफिस के बाहर धरने दिए गए, उसमें चंद मुट्ठी भर लोग थे। जब आप अपनी एकता उनको नहीं दिखाएंगे तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी लाइन को कि वो इसका प्रेमचंद अग्रवाल जैसे का इस्तीफ़ा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको घर से बाहर निकल के कोई हिंसा करनी है या फिर कुछ ऐसा गलत काम करना है, नहीं। अहिंसात्मक तरीके से एक आंदोलन करना है जिससे कि आपको न्याय मिल सके। आपके बारे में आपके बच्चों को, आपके बूढ़े बुजुर्गों को जो गाली देने का काम ऐसे निकृष्ट आदमी ने किया है, उसको कम से कम पार्टी लाइन इस्तीफ़ा दिलाए। इतना आपको कम से कम अपनी शक्ति का एहसास सत्तारूढ़ पार्टी को दिखाना होगा। अगर घर में इसी तरीके से बैठ के दूसरे के घर से क्रांति आने की आप आकांक्षा रखते हैं, तो आने वाले समय में आप गाली खाने के लिए फिर से तैयार रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेमचंद अग्रवाल आज प्रतिनिधि बन के सदन के अंदर बैठा हुआ है, वो उत्तराखंड के पहाड़ियों के मदद के बिना तो बना नहीं है। अब यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि उसकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पहाड़ी, या फिर जो उसके कोर वोटर हैं पहाड़ी, उनको इस गाली से कोई दिक्कत नहीं हो रही। जबकि ये गाली उनके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी सबको पड़ी है, मगर उन्हें इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है। वो आज भी उसके कोर वोटर बने हुए हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कब तक इनके कार्यकर्ता बनकर अपने घर वालों को गाली खिलाते रहोगे? कब तक इनके कोर वोटर बन के इनको जिताते रहोगे और अपने परिवार को गाली खिलाते रहोगे? बीजेपी का सपोर्टर मैं भी हूँ। मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बीजेपी के कुछ ऐसे बदजुबान मंत्रियों को मैं अपने परिवार को गाली देने नहीं दे सकता। बीजेपी पार्टी लाइन को या तो ऐसे बदजुबान मंत्रियों को अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ेगा, या फिर आने वाले समय में उत्तराखंड से अपने आप को हटते हुए देखना पड़ेगा। और आज ये उत्तराखंड के हर पहाड़ी की मांग है प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा। नमस्कार।